अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। उम्मीद है आप लोग ठीक हैं। दोस्तों, मियां नवाज शरीफ की वापसी को मुख्तलिफ किस्म की क्या सराइयों अफवाहों के साथ ताबीर किया जा रहा था, तासर दिया जा रहा था। नवाज शरीफ मुहाजराई के बयानिए के साथ वापस आएंगे। इस तासर के साथ चंद दानश्वर माहौल भी बना रहे थे कि नवाज शरीफ वापस आकर मुखालफिन पर बौछार कर देंगे। शायद वो नादान समझे बैठे थे कि इससे दूध और शहद की नहरें बह जाएंगी, मुल्क बहरानों मौजूदा बहरानों से निकल जाएगा। लेकिन नवाज शरीफ ने वही रास्ता इख्तियार किया जिससे मौजूदा बहरान खत्म किए जा सकते थे। मुल्क जिस नाजुक दौर से गुजर रहा है, इसकी नजाकत को समझते हुए नवाज शरीफ ने खूब वजादारी और मतानत से काम लेते हुए साबित किया कि वही मर्द बहरान है। मियां नवाज शरीफ ने वापसी से कबल लड़ाई झगड़े और मुखालफिन की बत्तियां कसने के बजाय मुल्क को बहरानों से निकालने का बाकायदा प्लान तैयार किया। दोस्त ममालिक के वफूद से मिले, सरमायाकारी की गारंटियां हासिल की, एतमाद हासिल किया, अपनी टीम के साथ बैठकर प्लानिंग की और इसी के साथ वापस आए। शायद यही वजह थी कि इनकी तकरीर में उन तमाम पहलुओं की वाजिया झलक देखने को मिली। अब चूंकि वो बाकायदा एक सिमत में चल पड़े हैं, तो मेरी दांस के मुताबिक उन्हें चंद मामलात को साथ लेकर चलना होगा, बल्कि अपने मंशूर में शामिल करना चाहिए। नवाज शरीफ ने सिविल बालादस्ती और जमहूरियत के लिए अपनी 3 हुकूमतों में कुर्बानियां दी, हर तरह के हालात का मुकाबला कर लिया, लेकिन पार्लियामेंट और जमहूरियत की हुर्मत की जंग लड़ी। लेकिन अब जो मसाइल दरपेश हैं वो अवाम की बका के लिए हैं, क्योंकि अब एक मुसलसल जद्दोजहद के जरिए हाइबर जो हाइब्रिड रजीम थी उसका तो खात्मा कर लिया, प्रोजेक्ट खत्म कर दिया, लेकिन इसके आफ्टर शॉक से निपटने का वक्त है। इसके लिए जरूरी है कि ये बयानिया बनाया जाए, कि मुतालबा किया जाए कि 9 मई के मास्टर माइंड सहूलतकारों को सजाएं दी जाए, जिन्होंने शोधा की बेहुरमती की उन्हें कैफरे करदार तक पहुंचाया जाए। यही मुतालबात इंतहाबी मुहिम के अवाम के सामने रखे जाए। अवाम को इस वक्त रिलीफ चाहिए या फिर नफसियाती तौर पर इत्मीनान चाहिए? जब तक हालात कब तक हालात में बेहतरी आई जाएगी, ये लोगों को बताना पड़ेगा। नफसियाती तौर पर उनको सुकून मिलना चाहिए कि फलां वक्त तक, फलां दिन तक ये चीजें ठीक हो जाएंगी, तसल्ली चाहिए। और इस मकसद के लिए मियां नवाज शरीफ को इंतहाबी मुहिम में रिलीफ के लिए तैयार करदा प्लान अवाम के सामने रख देना चाहिए। इस प्लान में जितनी जल्दी अच्छे दिनों की निवीद सुनाई जा सकती है वो सुनाई जाए। अलबत्ता इमरान खान की तरह 90 दिनों में कोई ऐसा ना वादा किया जाए जैसे वो 90 दिन में पाकिस्तान से करप्शन खत्म करने का वादा लेके आए थे। पंजाब दोस्तों इस वक्त स्मोक की जद में है। अवाम बहुत परेशान है। एक रिसर्च के मुताबिक जिस जहर आलूद आबो हवा में पंजाब के लोग रह रहे हैं, इनकी औसतन 7 साल जिंदगी कम होती जा रही है। माजी में डेंगू जैसी जानलेवा वबा से मियां शहबाज शरीफ ने नहायत मस्तगी से निपटा था। ऐसा प्लान बनाया था कि दोस्त ममालिक भी मदद हासिल करने आए थे। इसी जोश और जज्बे के साथ इंतहाबी मुहिम में स्मोक पॉलिसी का ऐलान किया जाए, जामिया प्लान अवाम के सामने रखा जाए, उन्हें इनकी सेहत की मुकम्मल हिफाजत की जमानत दी जाए, क्योंकि स्मोक के खात्मे को शहबाज स्पीड की सख्त जरूरत है। और जब तक ये नहीं किया जाएगा, मेरे ख्याल में लाहौर में 3 से 4 महीने कोई काम धंधा नहीं हो सकेगा। लोग इतने डरे हुए हैं इस स्मोक की वजह से कि बताने से कासरों के लोग कितने डरे हुए हैं। और डरना भी चाहिए। देखें, जब आप बाहर निकलते हैं तो आपका जो हाल होता है वो आपके सामने होता है। तो इसलिए मेरे ख्याल में ये मियां साहब को सबसे इमरजेंसी में जो लोगों को बताना चाहिए कि वो आने वाले दिनों में क्या करने जा रहे हैं। इंतहाबी मुहिम में मियां नवाज शरीफ का सबसे बड़ा चैलेंज अपने छोटे भाई की 16 माह की कारकर्दगी को बयान करना होगा। यानी मियां नवाज शरीफ को जस्टिफाई करना होगा कि 16 माह में जो शहबाज स्पीड ने किया वो किसी मोजे से कम नहीं है। इंतहाबी बयानिए में महज यही नारा मुस्बत तरीके से बेच दिया जाए कि 16 माह में बाकी तमाम अचीवमेंट एक तरफ और मुल्क को दिवालिया होने से बचाना एक तरफ। अवाम को दिवालिया होने से बचाने की अहमियत को बावर कराना बहुत जरूरी है। नून लीग की इससे बड़ी कामयाबी कोई हो ही नहीं सकती। मुस्लिम लीग नून का यही बड़ा चैलेंज अवाम को दिवालिया होने के नुकसान और फिर से बचाने के फवायद का पूरा अदरा कराया जाए। अवाम को नून लीग की इस अहलियत का भी बताया जाए कि वो इत्तेहादी जमातों को नहायत खुश असलूबी से साथ लेकर चले। बताया कि वो इस काबिल हैं कि तमाम स्टेक होल्डर को हर तरह के हालात में साथ लेकर चल सकते हैं। इमरान खान ने ओवरसीज पाकिस्तानियों को सपोर्ट को बहुत बेचा है, लेकिन अमली तौर पर इनके लिए कुछ नहीं किया। मुस्लिम लीग नून को ओवरसीज पाकिस्तानियों की सपोर्ट हासिल करने के लिए
सख्त मेहनत की जरूरत है, क्योंकि नैरेटिव बिल्ड में ओवरसीज पाकिस्तानी पीटीआई की बहुत मदद करते थे। ओवरसीज पाकिस्तानियों के हवाले से अमली तौर पर तवज्जो देनी पड़ेगी। बैरून मुल्क पाकिस्तानियों को असम्बली में नुमाइंदगी का हक देने पर तरजीही बुनियादों पर फ्रेमवर्क तैयार करना चाहिए। उन्हें इंतहाबी बयानिए में बताया जाए कि ओवरसीज पाकिस्तानियों को कौमी सूबाई असम्बलियों में नुमाइंदगी दी जाएगी, ताकि इनके हकूक की बात करने वाला इनका अपना नुमाइंदा असम्बली में मौजूद हो। बैरून मुल्क पाकिस्तानियों को सबसे ज्यादा मसाइल इनकी पाकिस्तान में सरमायाकारी, जायदाद, साजाजात पर कब्जों के दरपेश मसाइल हैं, क्योंकि वो खुद पाकिस्तान में मौजूद नहीं होते और उन्हें रवायती थाना कचहरी से निपटना पड़ता है। अगर ओवरसीज के लिए अलग पुलिस स्टेशन, अदालतों का ऐलान कर दिया जाए और फिर हुकूमत में आकर ये वादा भी पूरे कर दिया जाए, तो ये आसान अजीम होगा ओवरसीज पाकिस्तानी पर, और इससे बहुत फायदा होगा, क्योंकि इमरान खान साहब ने इस झूठ को इतना बेचा है ओवरसीज पाकिस्तानियों को, जितना भी आप मतलब आप ये कह सकते हैं कि इमरान खान साहब ने हर वो चीज बेची है जो दी नहीं जा सकती थी। तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के पास, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कायद मियां मोहम्मद नवाज के पास तो इतना किया हुआ काम है कि वो लोगों को बेचना नहीं है, बताना है। इमरान खान साहब ने झूठे वादे, झूठे मकर, झूठे फ्रेम बेचे हैं, कई करोड़ों घर बना दिए, कई अरबों नौकरियां बांट दी, और फिर खरबों रुपया दूसरे मुल्कों में जो करप्शन का पाकिस्तानी सियासतदानों ने बनाया हुआ था वो ला के बांट दिया। और ये सब कुछ किया वादों में, ये सब कुछ किया फ्रॉड और धोखे की लाइन में, प्रैक्टिकली कुछ नहीं किया। आज आप लोगों ने मियां मोहम्मद नवाज साहब की जो तकरीर है या उनकी जो चैम्बर ऑफ कॉमर्स में बातें वो सुनी है कि कब से क्या कर रहे थे। 91 वाला, वो कहते हैं कि अगर 91 वाला पाकिस्तान चलता रहता ना, उसी रो में चलता रहता, दरमियान में मुशर्रफ साहब वाला और इमरान खान साहब वाला फ्रॉड न आता, तो पाकिस्तान में रुपया शायद डॉलर के मुकाबले में 50 रुपए होता, इससे भी कम हो सकता था अगर यह तसलसल रहता। हिंदुस्तान में अभी तक 80 रुपए से ऊपर नहीं जा रहा, क्यों, क्या वजह है? कुछ ना कुछ तो होगा कि हिंदुस्तान में अभी तक 80 रुपए है और हम लोग 300 रुपए को टच कर रहे हैं। वजह सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के सामने है। लेकिन आने वाले दिनों में मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब जो है आपको मोटरवे बनाते नजर आएंगे, दहशतगर्दी खत्म नजर आते आएंगे, लोगों को रोजगार देते आएंगे नजर आएंगे, हर बड़े शहर में मेट्रो और ट्राम का जो है निजाम बिछाते नजर आएंगे। शहबाज शरीफ साहब पंजाब में आपको हर घर में रोजगार पहुंचाते आएंगे, सस्ता आटा, सस्ती चीनी, सस्ती बिजली, सस्ती गैस, और वो भी मौजूद होगी, खाली बिलों में गैस नहीं, लोगों के घरों में मौजूद होगी। ये सब कुछ करने जा रहे हैं अपने दोस्त ममालिक के साथ। मियां मोहम्मद नवाज साहब जो तलकात हैं मजीद तगड़े और मजबूत बनाने जा रहे हैं। आप लोग देखेंगे कि आने वाले वक्त में हमारे दोस्त ममालिक के साथ, चाहे वो हिंदुस्तान हो, चाहे वो ईरान हो, चाहे वो अफगानिस्तान हो, मजबूत तलकात होंगे और उनके साथ तजारत करते नजर आएंगे। कि जब तक आप अपने नेबर के साथ स्ट्रॉन्ग तलकात नहीं करेंगे, अच्छे तलकात नहीं करेंगे, ट्रेड नहीं करेंगे, जो ट्रेड आप हिंदुस्तान और अफगानिस्तान या ईरान के साथ कर सकते हैं, वो यूरोप तक जाने के लिए आपको कितने एक्सपेंडिचर करने पड़ते हैं। लेकिन जो आप अपने मुल्क में बचा रहे हैं, अगर बना रहे हैं, वो जाकर आप ईरान में बेचेंगे, हिंदुस्तान में बेचेंगे या फिर अफगानिस्तान में बेचेंगे, तो आप जल्दी वहां पहुंचा सकते हैं। और यही नवाज शरीफ करने वाले थे। आज नवाज शरीफ ने कहा ना कि जो प्लान हमने 1990 में बनाया था, भारत जो है उस प्लान पर अमल कर कर कहां से कहां पहुंच गया, और हम लोग अभी तक वहीं पे खड़े हैं। और जो प्लान 1990 में नवाज शरीफ साहब ने 1990 में जो प्लान बनाया था, वो भारत उस पर अमल करके कहां से कहां पहुंच गया, और हम लोग अभी तक वहीं पे वहीं खड़े हैं, बल्कि शायद उससे भी बहुत पीछे जा गए। दोस्तों, बहुत ज्यादा उम्मीद की जा रही है इस वक्त कायद मियां मोहम्मद नवाज साहब के। जब वो तशरीफ लाएंगे, वो हुकूमत में आएंगे, तो उसके बाद आप देखेंगे कि चीजें कहां से कहां जाएंगी। और ये वो जो उनसे ये तवक्का की जा रही है, उम्मीद की जा रही है, वो इस बिना पर की जा रही है कि इससे पहले 3 दफा वो साबित कर चुके हैं, चाहे वो 93 वाला दौर हो, चाहे 97 वाला हो, 91 मतलब, और फिर 2013 वाला, हर दफा अवाम से वोट लेकर जब वो आए हैं तो उन्होंने डिलीवर किया है।